कृषि मंत्री का बयान आता है कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन बिल वापसी छोड़ करके। तो बिल वापसी कंडीशनल कोई बात नहीं होगी। किसान किसी भी कंडीशनल शर्त पर बात करने के लिए तैयार नहीं है और ये भारत के किसानों के साथ धोखा है। अब इन सरकारों से आर पार होगी। कैसी आर पार? आर पार होगी, इन्हें भगाया जाएगा। जब तक चाहे 2024 हो, दूसरी सरकार आके वापस लेगी, अब इनको भगाया जाएगा, आर पार करेगा किसान। तो इसके लिए 2024 तक आपको बैठना अरे पड़ेगा। 2024 नहीं, चाहे 2026 में बैठना पड़े, किसान वापस नहीं होगा। किसान कह चुका है बिल वापसी होगी तो घर वापसी होगी, वरना आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरी चीज, किसान इतना कमजोर है कि ये किसान के साथ कंडीशनल बात करेंगे। इसकी औकात है कि किसानों से, भारत के किसानों से कंडीशनल शर्त लगाकर बात करेगा। इसलिए इसको बनाया था, इसलिए देश की जनता ने चुना था। अच्छा, पात्रा जी कहते हैं कि किसान मुझे बेहुदा बना रहे हैं, तो ठीक है क्या? पात्रा जी जो भाजपा को एक तरीके से नाइना है, वो एक बड़े जाने माने चेहरे हैं, उसको बेहुदा बनाना ठीक है? जो बदतमीजी की बात करेगा उसको बदतमीज नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सरकार तुम्हारी, अपराध तुम्हारी सरकार में हो रहा है और आप जो है ब्लेम लगा रहे हो किसानों पर। सरकार है, उसने कल उस मुद्दे पे वो बात कर रहा था जो हरियाणा में हुआ है, तो हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? बीजेपी के। तो किसानों पे क्यों ब्लेम लगा रहे हैं और किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं? उनका कहना वर्चस्व की लड़ाई है, अब किसान आंदोलन नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई है, अब आंदोलन क्यों आंदोलन नहीं है? और क्या है ये? और आंदोलन इनसे पूछ के करेंगे कि हम आंदोलन, हमारा आंदोलन कैसे चलेगा? हम इन लोगों से थोड़ा ही पूछेंगे। आंदोलन हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, माननीय राकेश टिकैत जी हैं, जो वो आदेश करेंगे किसान उस पर चलेगा या सरकार की बात पे चलेगा? आप आर पार पे उतर गया तो आंदोलन कहाँ रहा? अरे आर पार वही तो कर रहे हैं। आर पार जब उन्होंने चैलेंज कर दिया कि बिना बिल के वापसी के और बात कर लो, किसान और क्या बात करेगा? किसान कोई बारात लेके आया है? लाइव टीवी में संबित पात्रा को राकेश टिकैत बोलते हैं हटाओ इसको, हटाओ इसको। और जब वो बात किस विषय पे चल रही थी? हम बीजेपी के प्रवक्ता से बात करेंगे, राकेश टिकैत जी चैनल के एंकर से बात करेंगे, उसकी क्या हिम्मत हुई बीच में बोलने की? जब एंकर और राकेश टिकैत जी बात कर रहे हैं तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीच में बोलने की? उसके नौकर है राकेश टिकैत जी। काफी गर्म दिखाई दिए, थोड़ा उग्र हो गए क्या राकेश टिकैत जी? राकेश टिकैत जी उग्र नहीं होते। अरे तुम्हारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाएगा तो तुम क्या करोगे? झूठे एलिगेशन लगाएगा। किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, उस पे बैठ गया और वो नहीं बताया कि रात को 2 बजे लड़की जलाई गई हाथरस में, उसका जिम्मेवार कौन है? बीजेपी का गुलाम है और गुलाम को एक पर्चा दिया जाता है कि जाकर के तुझे आज ये बोलना है, वो मुद्दा कोई भी हो उसे वही बोलना है। उन्होंने ये भी बोला कि हम बाइकआउट कर देंगे, आज तक को बाइकआउट कर देंगे, तो वो मीडिया कहाँ की रहेगी बिचौलिया? आप अगर आज तक बात करने लग गया है भाजपा से अलग, तो बाइकआउट की बात क्यों आ जाती है? कौन कर रहा बाइकआउट? भाजपा बाइकआउट कर देगा। भाजपा किसी का बाइकआउट नहीं कर सकती। ये जनता को बहकाने का एक तरीका है और ये दिखाने का, क्योंकि जनता समझ गई है कि ये मीडिया दलाल मीडिया है और दलाल मीडिया को जनता देखना पसंद नहीं करती है। तो ये फिर दोबारा से वो माहिल बना रहे हैं। उल्टा पड़ गया था क्या? है? दाव उल्टा पड़ गया था क्या? बिल्कुल उल्टा तो पड़ा ही है। आए थे किसान आंदोलन को बदनाम करने, लेकिन राकेश टिकैत जनप्रिय नेता हैं। देश नहीं, आज की तारीख में वो दुनिया के जनप्रिय नेता हैं और जनप्रिय नेता को दबा लोगे, और वो भी किसान के मुद्दे पर बदनाम करने के लिए। किसी माइक लाल में हिम्मत नहीं है जो राकेश टिकैत जी के जवाब दे दे बैठ के किसान के मुद्दे पर। आप कहते हैं दलाल मीडिया, तो फिर राकेश टिकैत जी जाते क्यों? क्या उसने ये कहा था कि राकेश टिकैत जी आपसे 1 to 1 बात होंगी? झूठ बोला मीडिया ने। और जब 1 to 1 में एंकर से बात कर रहे हैं तो वो क्यों बोला बीच में? उसकी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तो कुछ नई रणनीति है क्या? तो किसान ने भी कह दिया। राकेश टिकैत जी का साफ जवाब है कि अब इनसे आर पार होगी और इनको भगाया जाएगा देश से। तो वो भी काफी नीति काम तो वो भी कर रहे हैं ना? हाँ करे, वो अपनी नीति पे चले, किसान अपनी नीति पे चल रहे हैं। तो इससे तो और राकेश टिकैत जी का साफ कहना है कि हम इनसे शर्तों के आधार पर कोई बात नहीं करेंगे।
तो नुकसान है ना इसमें, तो इतना लंबे समय तक कैसे हो पाएगा यहाँ और नुकसान, और घर चले जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? अच्छा। कि जब हमारी जमीन लूट रही थी तो आप कहाँ थे? क्या जवाब देंगे हम अपने बच्चों को? अब आप जब तक ये सरकार रहेगी तब तक आप कब्जे वापस, हमें ये सरकार से या दूसरी सरकार से मतलब नहीं है। हमारा बिल भारत सरकार वापस लेगी, ये ले या कोई दूसरी ले। एमएसपी पे गारंटी का कानून भारत सरकार बनाएगी, ये बनाए या दूसरी बनाए। कृषि मंत्री के बयान से तो क्लियर हो गया कि इस सरकार में अब आपके बिल वापस नहीं होगा। तो हमारे राकेश टिकैत जी के बयान से भी क्लियर हो गया है, और देश का किसान कसम खा के बैठा है कि हम घर वापस नहीं जाएंगे। और आंदोलन अब तेज होगा, पूरे भारत के अंदर आंदोलन होगा, ये राकेश टिकैत जी आज बोल चुके हैं। टिकैत जी का जो बयान आया है आर पार का, अब इससे उत्तर प्रदेश पे क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में इस सरकार को भगाया जाएगा। बीजेपी जहाँ जहाँ भी होगी अब इनको भगाया जाएगा। जनता कमर कस चुकी है, हम लोग सब जाएंगे, मैदान में उतरेंगे। जो हमारे नेता हैं सब मैदान में उतरेंगे, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। अब आपने क्लियर कर दिया, क्लियर बीजेपी के खिलाफ प्रचार होगा, ये हमारे माननीय राकेश टिकैत जी कर चुके हैं क्लियर। इसका असर यूपी के अलावा और कहीं पड़ सकता है? यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, 3 का तो मुझे पता है, बाकी वो 2 छोटे राज्य हैं, उनमें कब जाएंगे कैसे करेंगे वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। पूरी रणनीति बनेगी और वो क्लियर होगा।